अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। प्लेटफॉर्म है नूरी रिज़वी मस्जिद और इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम आपके खिदमत में हाज़िर हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला हम आपके लिए आज मुख्तसर सा कोर्स लेकर आए हैं जिसके लिए हर मुसलमान तालिब होता है और उसको ज़रूरत होती है कि इन मसाइल से मुझे आशनाई आगाही मिले। जी हाँ, आप सही समझे, क़ुरबानी कोर्स। इसमें क़ुरबानी का जो कोर्स है इसमें हम जो है वो क़ुरबानी का सबब क्या है, इसका वक्त क्या है, क़ुरबानी किस पर वाजिब होती है, क़ुरबानी कब फ़र्ज़ हुई, किस इब्राहीम अलैहिस्सलाम की या किस नबी की सुन्नत है, कौन कौन से नबी इसको करते रहे, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और मसाइल जो कि मंडियों में पेश आते हैं, जानवरों की बीमारियाँ, जानवरों के गोश्त खाने के हवाले से, जानवरों में गोश्त की तकसीम के हवाले से, इसका फ़लसफ़ा क्या है, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला हम इसमें कवर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो बिला ताख़ीर हम इस प्लेटफॉर्म से इस कोर्स को बग़ैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। तो क़ुरबानी, सबसे पहले हम क़ुरबानी की तारीफ़ और डेफिनेशन के ऊपर नज़र डालते हैं कि क़ुरबानी की तारीफ़ क्या है कि मखसूस जानवर को मखसूस दिनों में सवाब की नीयत से उसकी गर्दन पर छुरी चला दी जाए और ज़बह कर दिया जाए, इसको क़ुरबानी कहा जाता है। इसके बारे में मुतअद्दिद कुरान पाक की आयात भी अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाई हैं, जिनमें से कुछ एक ये हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। जब तुम कुर्बानी करते हो उसका गोश्त या उसका पोस्त या उसका खून मेरी बारगाह में नहीं पहुँचता, बल्कि पहुँचता है तो तुम्हारे दिल का तक़वा। वट इज़ योर पाइटी लेवल, वो क्या है, मैटर वो चीज़ करती है। अब एक शख्स कुर्बानी कर तो रहा है, 50 लाख का जानवर ले आया, लेकिन उसके दिल की हालत यह है कि वो रियाकारी, किसी को दिखाने या किसी पर बर्तरी, फ़ख्र और रिया और तकब्बुर के लिए वो जानवर लेकर आया है। उसकी सारी वो पैसे खर्चना, एफ़र्ट करना, सब कुछ रायगा और ज़ाया चला जाएगा, क्योंकि उसने कुर्बानी अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए नहीं की। तो इसके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि तक़वा क्या है और तक़वा में कौन सी चीज़ जो है ना वो ज़रूरी है, वो है इखलास। इखलास क्या है, रब ताला को राज़ी करना, उसके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को राज़ी करना। इसी तरह रब ताला इरशाद फरमाता है, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अलैहि मिन बहीमतिल अनआम। हर उम्मत के लिए हमने एक कुर्बानी मुक़र्रर फरमाई ताकि वो इस बात पर अल्लाह का नाम याद करें कि इसने इन्हें बेज़ुबान चौपायों से रिज़्क़ अता फरमाए इला आखिरी। और सूरह कौसर की जो आयत है वो तो मशहूर है, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। इसमें जो दरमियानी आयत है, और तुम अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ो और कुर्बानी करो। इसी तरह इसके बारे में जो अहादीस तय्यबा हैं, वो मुतअद्दिद अहादीस तय्यबा हैं जो कि इस बात पर दलालत करती हैं कि कुर्बानी कितना अफजल अमल है। पहली हदीस जो इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम इब्न माजा ने, ये तीनों रावी हैं जो कि अपनी कुतुब में इस हदीस पाक को कोट करते हैं। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत करते हैं, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौमुन नहर यानी 10वीं ज़ुल्हिज्जा में इब्ने आदम का कोई भी अमल खुदा के नज़दीक क़ुरबानी करने से ज़्यादा प्यारा नहीं होता, और वह जानवर क़यामत के दिन अपने सींगों और अपने बालों और खुरों के साथ आएगा, और क़ुरबानी का खून ज़मीन पर गिरने से क़बल खुदा के नज़दीक मकाम कबूल तक पहुँच जाता है, लिहाजा उसको खुश दिली से किया करो। यह पहले हदीस पाक थी। अब देखिए, क़ुरबानी का जानवर जब आएगा तो उस पर क़ुरबानी का मालिक जो है वो सवारी करके उसके ज़रिए से पुल सिरात पर वो गुज़रेगा और उसके ज़रिए से अल्लाह पाक उसको जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। अब अगर कुर्बानी का जानवर लाग़िर है, कमज़ोर है या बीमार है, या कुर्बानी उसमें ऐसा ऐब है जो कि लगता ही नहीं है, तो उसकी सवारी जन्नत में जाने के लिए कैसे वो बन पाएगा। और इसी में जो आखिरी हिस्सा है कि कुर्बानी का जो खून है, अब देखिए, जानवर जब हम लिटाते हैं जानवर ज़बह करने के लिए, उसकी जो गर्दन ज़मीन के बिल्कुल साथ अटैच होती है, कोई फासला नहीं होता, खून ज़मीन पर बड़ी जल्दी पहुंचता है, लेकिन रब के हबीब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि खून के ज़मीन पर पहुंचने से पहले रब की बारगाह में वो कबूल हो जाता है। कितनी प्यारी बात है जो कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। आपकी सारी बातें बड़ी प्यारी हैं, दिल को ठंडक और सुकून पहुँचाने वाली हैं। अगली जो हदीस पाक है वो भी इसी तरह की है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो रुपया ईद के दिन
क़ुरबानी में ख़र्च किया जाए उससे ज़्यादा कोई रुपया प्यारा नहीं है। ज़ैद बिन अर्क़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये बात है कि सरकार अलैहिस्सलाम की अंजुमन है, महफ़िल है, उसमें सहाबे किराम बैठे हैं। एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? मा हादिहिल अदाही। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हादिही सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे जद्द अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका और सुन्नत है। सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए इसमें क्या फ़ायदा है? अब ज़ाहिर गोश्त पोस या उसके खुर हैं या उसके बाल हैं, सब कुछ उसका मुफीद है, फ़ायदे में आता है, लेकिन सवाल पूछने का मकसद ये नहीं है। सवाल पूछने का मकसद कुछ और है कि या रसूल अल्लाह ऐसी ख़बर दीजिए जो हमारी नज़रों से बिल्कुल परे हो, हमारी अक़लों से बिल्कुल मावरा हो, अल्लाह ताला की बारगाह में इसका क्या अजर व सवाब है। सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबी, हर बाल के बदले एक नेकी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये तो बालों के बारे में हो गया, अब ये इरशाद फरमाए ऊन के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, ऊन के हर बाल के बदले अल्लाह तबारक व तआला एक नेकी अता फरमाता है। अब देखिए, जानवर मेंढा है, छतरा है, बकरा है, या गाय है, या बैल है, या भैंस है, इनके जिस्म पर बाल ज़्यादा होते हैं। अब जितने भी बाल हैं उनकी वजह से मालिक को फ़ायदा होता है और वो कुर्बानी करने की वजह से नेकियों का खाता उसका भर जाता है, अल्लाह ताला ये फ़ज़ल उसको अता फ़रमाता है। हदीसें और भी हैं और इसमें जो है ना वो आखिरी जो हदीस पाक है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल है। इमाम मुस्लिम रिवायत करते हैं तो मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, सींग वाला मेंढा लाया जाए, स्याही में चलता हो यानी उसके पाँव जो हैं वो काले हों, स्याही में बैठता हो यानी उसका जो पेट है वो भी काला हो, और स्याही में नज़र करता हो यानी उसकी आँखें भी काली हों। और फरमाया वो कुर्बानी के लिए हाज़िर किया गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आयशा छुरी लाओ। अपनी ज़ौजा मुतहरा अफ़ीफ़ा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन को इरशाद फरमाया इसको पत्थर पर तेज़ कर लो कि ऐसा ना हो कि जानवर को अज़ियत हो। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छुरी ली, मेंढे को लिटाया। कितना बरकत वाला वो जानवर होगा जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक छुरी से ज़बह होने के लिए तैयार है। कितनी ही बरकतें, कितनी ही वुसअतें और कितनी ही अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब में वो उस जानवर को अल्लाह ताला ने इनायतों से नवाजा कि उसको सरकार अलैहिस्सलाम के कुर्ब अता फ़रमाया और उसे ज़बह फरमाया। फिर फरमाया, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मद व आलि मुहम्मद व मिन उम्मत मुहम्मद। नबी अलैहिस्सलाम को हमारा कितना ख्याल है। आपने बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ा, अर्ज़ की बारी ताला मेरी तरफ से कबूल फरमा, मेरी आल की तरफ से कबूल फरमा और मेरी सारी उम्मत की तरफ से कुर्बानी कबूल फरमा। अब कुर्बानी नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से है, लेकिन उसके सवाब में औरों को भी शरीक किया जा सकता है, इसमें किसी किस्म की कोई मुमानत नहीं। एक बंदा साहिब निसाब है, दो साहिब निसाब है, कुर्बानी उन पर दो ही हैं, लेकिन जब वो कुर्बानी कर लें उसके बाद उसका जो सवाब उनको मिलेगा उस सवाब को पूरी उम्मत को बख्श सकते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा ही किया। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें भूले नहीं तो फिर आज अगर हमारी जेब भी इजाज़त देती है तो हम नबी अलैहिस्सलाम के नाम की कुर्बानी करें। जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा, जो पुल सिरात पर भी नबी अलैहिस्सलाम हमें नहीं भूलेंगे